आईपीएल की नई सुनामी, दिनेश कार्तिक की एक कहानी। वो कहानी जिसमें कार्तिक का दोस्त ही बन गया दुश्मन जानी। कार्तिक की पत्नी की लव, सेक्स और धोखे की कहानी भावुक कर देगी कार्तिक के संघर्ष की ये असली कहानी। दिनेश कार्तिक, आईपीएल 2022 की नई सनसनी, नई सुनामी, जो 37 साल की उम्र में भी अपने बल्ले से आग उगल रहा है, जो आज ऐसी तूफानी बल्लेबाजी कर रहा है जैसी उसने अब तक के अपने इंटरनेशनल करियर में एक दो पारियों को छोड़कर शायद कभी नहीं की। और इसी वजह से पूरा देश अब बीसीसीआई से मांग कर रहा है कि दिनेश कार्तिक को टीम इंडिया में वापस शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें T20 वर्ल्ड कप में मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन कार्तिक के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं था। ऐसे में हम आपको कार्तिक की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कार्तिक को दिल से सैल्यूट करने को मजबूर हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 37 साल पहले, जब 1 जून 1985 को तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है कृष्ण कुमार दिनेश कार्तिक। दिनेश 10 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और अपनी दमदार बल्लेबाजी के दम पर साल 2004 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर लेता है। मात्र 19 साल में टीम इंडिया के लिए खेलने वाला ये खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता जाता है। फिर आता है साल 2007, जब दिनेश कार्तिक के क्रिकेट करियर के साथ साथ निजी जिंदगी में उनका प्यार भी परवान चढ़ चुका था और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड निकिता वंजारा के साथ शादी कर ली। कार्तिक का करियर शानदार चल रहा था और शादीशुदा जिंदगी भी, दोनों खुश थे। लेकिन उसी बीच कार्तिक की जिंदगी में एक तूफान आया, ऐसा तूफान जिसने कार्तिक की जिंदगी कुछ समय के लिए हिला कर रख दी। एक दोस्त, एक पत्नी और एक पति के बीच रिश्ते बिखरने वाले थे। भारतीय क्रिकेट टीम का ये खिलाड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाला था। इसी से जुड़ी एक कहानी आजकल फेसबुक पर भी वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पत्नी से धोखा खाए दिनेश कार्तिक मरना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी ने उन्हें बचा लिया। ये कहानी कितनी सच है आपको ये भी आगे बताएंगे। तो दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा 5 साल तक एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, पर धीरे धीरे उनकी शादीशुदा जिंदगी में तबाही की शुरुआत हो जाती है जब निकिता दिनेश के एक दोस्त को दिल दे बैठती है और वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि मुरली विजय था। मुरली कार्तिक के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ क्रिकेट में तमिलनाडु की टीम में उनके टीम मेंबर भी थे। इसी दोस्ती के बीच निकिता और मुरली कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसकी भनक दिनेश कार्तिक को भी नहीं लगी। दोनों की बढ़ती नजदीकियां कार्तिक और निकिता की शादीशुदा जिंदगी में तूफान लाने वाले थे और फिर वो होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक दिन खेल के बाद मुरली विजय को साथ लेकर दिनेश कार्तिक अपने घर पहुंचे। मुरली विजय को खाना खिलाती निकिता इतनी अच्छी लग गईं कि वो भूल गए कि वो अपने एक दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश तो मुरली को मेहमान बना कर लाए थे, लेकिन मुरली तो दिनेश की जिंदगी में हैवान बनने की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे निकिता और मुरली मिलने लगे, इधर कार्तिक अकेले पड़ने लगे। जब ये बात कार्तिक को पता चली तो दिनेश कार्तिक ने निकिता से अलग होने का फैसला कर लिया। आगे चलकर साल 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा का तलाक हो गया। उस समय निकिता प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा किसका था ये जानकर सबके होश उड़ गए थे। दावा किया जाता है कि मुरली विजय और निकिता की शादी के कुछ महीने बाद ही बच्चा पैदा हुआ और ये बच्चा मुरली विजय का था। दिनेश कार्तिक ये सच जानकर एकदम टूट गए। हालांकि ये फैक्ट है या फिर नहीं, इस पर कोई तथ्य नहीं मिलता, क्योंकि किसी ने भी कभी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला। हाँ, ये दावा गलत है कि दिनेश कार्तिक उसके बाद अपनी जान देना चाहते थे, वो शराबी बन गए थे। ये सारे दावे झूठ हैं, लेकिन ये दावा सही है कि वो पूरी तरह से टूट गए थे और उनका करियर सुपर फ्लॉप हो रहा था। उधर मुरली विजय का करियर परवान पर चढ़ रहा था, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबको लग रहा था कार्तिक का करियर अब शायद खत्म हो जाएगा,
इसी बीच कार्तिक की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है। नाम होता है दीपिका पल्लिकल, जो भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। दोनों की मुलाकात एक मैराथन में होती है। दोनों मिले, प्यार हुआ, शादी हुई। दीपिका खुद बताती हैं कि दिनेश उनके कितने बड़े दीवाने बन गए थे। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था, हम पहली बार एक मैराथन में मिले थे, उसके बाद हम जिम में मिले और जहाँ तक मुझे याद है तो मैं उसे बाय कहे बिना प्रैक्टिस के लिए निकल गई थी। हम जिम में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये फरवरी 2013 की बात है। उस वक्त मैंने कनाडा में एक टूर्नामेंट जीता था, जबकि दिनेश इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। मैं एक सप्ताह के लिए लीड्स में ट्रेनिंग के लिए गई थी और मेरे लिए वो वहाँ भी आ गए थे। तब मुझे महसूस होने लगा था कि हर कोई ऐसा नहीं करता। वो मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए देखा करते थे, यहाँ तक कि स्क्वैश में भी हाथ आजमाते थे। जितना मैंने सोचा था उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बेहतर खेला। वो एक बेहतर इंसान है। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दिनेश कार्तिक ने लंदन में दीपिका पल्लिकल को प्रपोज किया। ये 15 नवंबर 2013 की बात थी, जब दिनेश और दीपिका ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में चेन्नई में एक दूसरे के साथ सगाई कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया। जिसके लगभग 8 साल बाद 28 अक्टूबर 2021 को दीपिका और दिनेश को जुड़वा बच्चे हुए। और यही वो तस्वीर है जो आजकल फेसबुक पर वायरल है। तस्वीर में दिनेश और दीपिका अपने बच्चों को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। आज दिनेश टीम इंडिया के और आईपीएल के कई सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। आईपीएल 2022 के सबसे हिट, सबसे शानदार, सबसे तूफानी बल्लेबाजों में से एक हैं। 37 साल की उम्र में भी अपने बल्ले से कहर बरपा रहे हैं और उनका करियर फिर से आसमान छू रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में तूफान लाने वाले, कहर मचाने वाले मुरली विजय के पास न टीम में जगह है न ही कोई काम। वो कार्तिक की पहली पत्नी के साथ खुश तो हैं, लेकिन समाज में उनके लिए वो इज्जत, वो प्यार, वो सम्मान नहीं है जो प्यार और सम्मान दिनेश कार्तिक के लिए है। क्योंकि दिनेश असल जिंदगी के वो हीरो हैं जिसने लाख मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी, जो बिखरा, टूटा, संभला, लड़ा और फिर खड़ा हुआ। दिनेश की जिंदगी देखकर सोहनलाल द्विवेदी की वो कविता याद आ जाती है, जिसमें वो लिखते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।